हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि आपको ए दे रखा है और डी दे रखा है। आपको पहली डिजिट भी दे दी और कह रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस भी दे दिया कि कितने से बढ़ रहा है। तो बस एपी बता दो, चार डिजिट, कोई भी पहली चार डिजिट निकाल दो एपी की। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। पहली डिजिट तो क्या होगी? एज इट इज। पहली डिजिट तो एज इट इज 10 हो गई। सेकेंड डिजिट कैसे निकलेगी? 10 में ऐड कर दो जो कॉमन डिफरेंस है हमारा, 10 प्लस 10 यानी कि 20। तीसरी डिजिट कैसे निकलेगी? जो पुरानी 20 जो A2 है उसमें D ऐड करने से, यानी कि जो पुरानी डिजिट थी उसमें और 10 ऐड कर दो, 30। अगली डिजिट कैसे निकलेगी? जो पुरानी डिजिट A4 कैसे निकलेगी? A3 में D ऐड करने से। A3 में D ऐड करने से A3 क्या निकला था हमारा? 30। 30 में कर दो D ऐड, क्या आ गया आंसर? 40। यानी कि हमारा AP क्या बन गया? 10, 20, 30, 40। इससे इजी कुछ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगले पे आ जाओ। अगला भी बड़ा आसान है। A1 क्या होगा? एज इट इज। A2 क्या होगा? A1 में D ऐड कर दो, यानी कि A1 क्या है हमारा? -2। -2 में D, कॉमन डिफरेंस कितना है? 0, यानी कि ये भी -2 आ गया। A3 क्या होगा हमारा? A3 निकालने के लिए क्या करेंगे? A2। A2 में क्या ऐड कर देंगे? D। सिंपल सा है बेटा। अगली डिजिट निकालने के लिए पिछली वाली में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। -2 प्लस 0 दैट इज अगेन -2। A4 निकालने के लिए क्या? A3 प्लस D, यानी कि -2 प्लस 0 अगेन -2। ये कैसा आया भाई एपी? -2 -2 -2 -2। क्या ऐसा एपी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था कि एपी का क्या है भाई? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तो एपी बन जाता है। सेम ही तो कॉमन डिफरेंस है, 0 0 0 0 0 से बढ़ रहा है आगे। कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल एपी हो सकता है। ये देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एपी है। A1 क्या होगा हमारा? एज इट इज। A2 बनाने के लिए A1 में D को ऐड कर देते हैं, लेकिन D तो हमारा माइनस में है। कोई दिक्कत नहीं, 4 में से फिर 3 माइनस कर देते हैं, यानी कि 1 आ गया। अब A3 निकालने के लिए क्या करेंगे? A2 में D ऐड कर देंगे। A2 क्या आया था हमारा? 1। 1 आया था। 1 में दोबारा -3 घटा दो, -2 आ जाएगा। A4 निकालने के लिए क्या करेंगे? A3 में D ऐड कर देंगे, यानी कि अगेन A3 क्या आया था हमारा? -2 में ऐड कर देंगे, सॉरी -3 घटा देंगे, -5। क्या है हमारा एपी? 4,1, -2, -5। क्या ये एपी जैसे दिख रहा है? नहीं, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ये एपी है। देखने पे मत जाओ, बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना इजी चैप्टर है, इसमें पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। करना क्या है? ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, घटाना है, जोड़ना है, घटाना है, जोड़ना है, बस। बच्चों बच्चों वाला है वो, बचपन में करते थे ना, बिफोर आफ्टर, वो है ये तो बिल्कुल। अगला पार्ट देखते हैं। ए क्या दिया हुआ है हमें? एज इट इज हो जाएगा -1। A2 क्या होता है? A1 प्लस D, यानी कि -1 प्लस 1/2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे 2, ऊपर यहाँ -2 यानी कि +1। हमारा आंसर आ जाएगा -1/2। क्लियर है? इजी। अगला देखो, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D। A2 कितना आया था? -1/2। इसमें कितना ऐड कर दूंगा? 1/2। अरे तो सेम सेम हो गए, प्लस माइनस, ये और ये तो खत्म, आंसर आ जाएगा 0। अब A4 क्या होगा हमारा? A3 में D ऐड कर दो। A3 कितना आया था? 0। इसके ऊपर एक और सर्कल बनाऊंगा, लोग सोचेंगे ड्राइंग कर रहा हूं। A3 क्या आया था? 0। 0 में D ऐड कर दो। D कितना है? बन गया हमारा AP। क्या था इसमें? -1 माइनस का 1/2, 0 और 1/2। इजी था, इजी था, बिल्कुल इजी था। फिफ्थ पार्ट देखो, ये तो कर सकते हो, इसमें तो बस जोड़ना है, पॉइंट पॉइंट का पॉइंट ध्यान रखना बस। ये तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं पूरा A1 A2 नहीं करूंगा, पर आप लोगों को इसी तरह से करना है। A1 A2 A3, A1 प्लस D, A2 प्लस D, A3 प्लस D। और A3 कोई बहुत सिंपल सा है। पहले A2 निकालने के लिए आपने पुरानी वाली A1 में D प्लस कर दिया। अब A3 निकालने के लिए आपने A2 में D प्लस कर दिया। अब A4 निकालने के लिए आपने A3 में D प्लस कर दिया। जो भी डिजिट निकालनी है उससे पिछली डिजिट में D प्लस कर दो, सिंपल।
यह आएगा हमारा अगला एपी। मैंने बस लिख दिया है, मैं ये करके नहीं दिखा रहा है, ऐसे ही होगा सारा का सारा, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखेगा इस तरफ।